ताहिनी, जो पिसे हुए तिल से प्राप्त होती है, जो अपने समृद्ध विटामिन, खनिज और गुणवत्ता वाले तेलों के साथ मानव शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करती है। प्रतिदिन 1 चम्मच सेवन करने पर कई शारीरिक रोगों के विकास की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। ताहिनी के क्या लाभ हैं और सेवन करते समय किसे सावधान रहना चाहिए, आइए एक साथ जांच करें। इसके फायदों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नया सूचनात्मक वीडियो लेकर आए हैं। ताहिनी के नियमित सेवन के क्या लाभ हैं? ताहिनी आज उत्पादित वनस्पति तेलों की तुलना में उच्चतम गुणवत्ता वाले असंतृप्त वसा अम्लों का स्रोत है। इसके अलावा इसकी सामग्री में मैग्नीशियम रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों को आराम देता है और रक्तचाप पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसी समय जबकि ताहिनी में निहित लाभकारी फैटी एसिड आंत में लाभकारी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ पाचन तंत्र में आंतों के वनस्पतियों की समस्याओं को कम करते हैं। ताहिनी, जो पूरे पाचन तंत्र को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करती है, पेट और आंतों में सूजन को दूर करने में मदद करती है। दूसरी ओर ताहिनी फैटी एसिड से भरपूर होती है, जिसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करना और शरीर द्वारा इसका उपयोग करने के तरीके को नियंत्रित करना। ताहिनी उच्च गुणवत्ता वाले फैटी एसिड के साथ ग्लाइकेशन गठन प्रक्रिया को कम कर देता है, आंतों के ऊतकों में चीनी का धीमा अवशोषण सुनिश्चित करता है और दूसरे के तेजी से वृद्धि को रोकता है। रोगों के खिलाफ ताहिनी का एक बड़ा चम्मच। ताहिनी में 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, लोहा, तांबा और जस्ता। ये यौगिक न केवल एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि शरीर में मुक्त कणों की तलाश करते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें बेअसर करते हैं। यह रोगजनक बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रयासों में योगदान देता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फैटी एसिड के कारण यह फैट बर्निंग को भी तेज करता है और जब सही मात्रा में सेवन किया जाता है तो यह हमारे रक्त शर्करा को नहीं बढ़ाता है और तृप्ति के समय को बढ़ाता है। स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए ताहिनी स्वस्थ ओमेगा-6 और ओमेगा-3 फैटी एसिड के साथ ताहिनी, जो शरीर में तंत्रिका ऊतकों को ठीक करती है, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाती है और मानसिक तनाव के गठन को रोकती है। इसके अलावा ताहिनी में निहित विटामिन बी डेरिवेटिव तंत्रिका ऊतकों में कोशिकाओं की दक्षता में वृद्धि करते हैं और मस्तिष्क के कार्यों की गुणवत्ता में कमी का कारण बनते हैं। एक स्वस्थ त्वचा संरचना के लिए ताहिनी तिल में उच्च मात्रा में जिंक होता है, जो त्वचा को नवीनीकृत करता है और स्वस्थ पानी से जिंक के उत्पादन को बढ़ावा देता है। जिंक, जो त्वचा को सक्रिय और कोमल रखता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करके उम्र बढ़ने के प्रभावों से लड़ता है। इसके अलावा इसकी संरचना में फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट में सेल पुनर्योजी गुण होते हैं। यह बालों की ग्रोथ, रिपेयर और हाइड्रेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ताहिनी, जो परिसंचरण की गुणवत्ता को बढ़ाती है, बालों के रोम को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पोषित करने में मदद करती है। यह बालों के प्रत्येक स्ट्रैंड को मजबूत करता है, विशेष रूप से आयरन की कमी से होने वाले बालों के झड़ने को कम करता है। तो ताहिनी का सेवन कितना, कब और कैसे करना चाहिए और इसका सेवन करते समय किसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें मौजूद मजबूत यौगिक ताहिनी को हाई कैलोरी बनाते हैं, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन करना सही नहीं है और अगर इसका सेवन नियंत्रित तरीके से नहीं किया गया तो इससे वजन
वजन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि ताहीनी, जिसमें एक तीव्र प्रोबायोटिक सामग्री होती है, का बहुत अधिक और कम समय में सेवन किया जाता है तो यह पाचन तंत्र पर आवश्यकता से अधिक आक्रमण कर सकती है और पेट और आंतों में परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए राशि को सही ढंग से निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर तिल का अर्क चिकित्सा जगत द्वारा दवा बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में से एक है। इसलिए ताहीनी खपत में कुछ दवाओं के साथ बातचीत करने की क्षमता है। यदि आपको लगातार दवा का उपयोग करना है तो कृपया इसे लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। खैर, ताहीनी का कितना सेवन करना चाहिए? विशेषज्ञ दिन में 2-3 दिन 1 चम्मच ताहीनी का सेवन करने की सलाह देते हैं, खासकर मौसमी संक्रमण के दौरान जब चयापचय धीमा हो जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली गिर जाती है और शरीर को अनुकूलन करना पड़ता है। इस जानकारी के आलोक में आप इसे अपने पोषण कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल